जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के मॉडल पेपर के बारे में जानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका पीडीएफ हमने निकाल लिया है ऑनलाइन। आज हम लोग यहीं से जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? पहला है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के देशों के बीच हुई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से जो भी दिए इनमें से कोई नहीं। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से नहीं है अभी। एंड थर्ड क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया। चौथा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली के आंदोलन से वहां के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। छठा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? कृषक वर्ग का। सातवां है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। आठवां है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। 11, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। 12, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। 13, संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 14, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। 15, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। भारत के किस राज्य में और सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। 17, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? 5। 19, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। 20, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह यानी कि नीचे की चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। 21 क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला वाला सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। 23वां, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। मतलब इसका समझने का मतलब कि सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर ना करे। मतलब यही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी इसलिए चाहिए ना कि देश की एकता को कमजोर ना हो। एंड 24वां, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश में आपातकाल लागू हुआ था। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस 1975 में ही देश में आपातकाल लागू हुआ था। 25वां, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसे किया? जयप्रकाश नारायण ने। 26, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, तमिलनाडु,
केरल और कर्नाटक से। नर्मदा घाटी परियोजना 3 राज्यों से संबंधित है, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। 27वां, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, ताकि ये अपना पार्टी बदल न ले। 29, जनता दल यानी कि जदयू पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999। 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? कृषि क्षेत्र। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। 33वां क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सब कोई जानते हैं। 34वां, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। 35वां, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा इनमें से सभी। 36वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से सभी, क्योंकि फोर्ड मोटर्स भी बहुत राष्ट्रीय है, सैमसंग, कोका कोला, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इस चलते इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 37वां, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 38वां, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में। 39वां क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। 40वां क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। 41वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। 43वां, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल। टेक्सोल का उपयोग क्या होता है? टेक्सोल एक मेडिसिन है, उसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? कैंसर। 45वां, चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। 47वां, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 7%। 48वां, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। 49वां, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में। 50वां, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? विश्व आपदा कन्वेंशन। 51, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, मतलब कहाँ? मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन में। 52 क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 20.60। 53 क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 60.11। 54 क्वेश्चन, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 35,500। 55वां, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। 56 क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? 33%। 57, कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया। 58, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सिंकोना। 59, बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1973 से। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? मुरैना। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? नंदनकानन, उड़ीसा में है। हमारा हो गया 63वां, संकट